दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा रिजल्ट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बिहार एसएससी सीजीएल 3 पीटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हो गया है। तो चलिए फटाफट रिज़ल्ट देखिए। और सबसे मेन यहाँ पर यह है दोस्तों कि कट ऑफ कितना गया है। ऑफिशियल रिज़ल्ट का पीडीएफ आप देखिएगा तो उसमें कट ऑफ अलग तरीके से दिया हुआ है और आपको ये क्लियर नहीं पता चला होगा कि कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ, 110, 115, 120 कितना क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं कैटेगरी वाइज कितना क्या कट ऑफ गया है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आप सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करके रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट रिजल्ट देख ही लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप देखिएगा 31 मई 2023 01/2022 जो कि सीजीएल 3 से संबंधित है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से जुड़ करके भी वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ के बारे में देखिए कितना क्या कट ऑफ गया है। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पर आवश्यक सूचना 30 मई 2023 को यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया था और उसी की डेट में नोटिस सब कुछ यहाँ पर तैयार हुआ है और आज सुबह ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो परीक्षा बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 23 दिसंबर वाला जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम था उसको कैंसिल करके फिर से यहाँ पर 5 मार्च को लिया गया और रिज़ल्ट ये बहुत पहले ही आ जाता अगर ये री एग्ज़ाम ये सब चीज़ें नहीं होता। तो यहाँ पर है 23 दिसंबर 2022, 24 दिसंबर और 5 मार्च को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत नियमानुसार विभिन्न कोटियों के कुल 11,240। यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या ऑफिशियली रूप से शुरू में जब वैकेंसी आई थी तो यहाँ पर कुछ और सीट बढ़ के टोटल जो सीट हुआ था 2248। तो रूल के अनुसार जो यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है मात्र 5 गुना। आप में से कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे कि इतना कम कैसे रिजल्ट आया है। दरोगा में तो 50,000 दिया जाता है। दरोगा एग्जाम में ये रूल है दोस्तों कि वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट, इसमें मात्र 5 गुना। इसी कारण से इतना हाई कट ऑफ गया है। अगर ये 10 गुना भी दिया जाता तो लगभग यहाँ पर 25,000 रिजल्ट आता तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत डाउन जाता और जितने भी सीरियस स्टूडेंट है सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर मेधा अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है और मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक आरोही क्रम में, ये कोई मेरिट वाइज नहीं है, बस सीरियल नंबर 1, 2, 3 इस तरह सीरियल नंबर वाइज रिजल्ट दिया गया है। अब जो भी सफल कैंडिडेट है सभी को मेंस के लिए फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और मेंस एग्ज़ाम होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस एग्ज़ाम मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। इसमें आपका 120, 125 कितना क्या आया है अब ये कोई भी मैटर नहीं रहा। अब आपको मेंस एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी करना है और मेंस एग्ज़ाम दोस्तों बहुत अधिक समय बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। बिहार एसएससी का हर बार का यही पैटर्न रहा है कि मेंस एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले ली जाती है। अब कैंडिडेट मात्र 11,240 है, इसका सिर्फ पटना में सेंटर बनाया जाएगा। 10-12 सेंटर बना करके फटाफट एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब एक सप्ताह में क्या होगा कि फॉर्म निकाला जाएगा, आप सभी मेंस का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद अगला जो चरण है एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की रही बात तो जून में फॉर्म भराना ये सब प्रक्रिया होगी और जुलाई लास्ट तक इसका एग्ज़ाम मेंस का ले लिया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट ये सब प्रक्रिया अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु शीघ्र विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ इसमें कितना क्या गया है। तो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत नियमानुसार का मतलब यही है दोस्तों कि बिहार एसएससी का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन आप देखिएगा तो उसमें रूल ये है कि वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाएगा। तो जिसमें 5 गुना यहाँ पर लगभग 11,240 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। बिहार एसएससी का यही पैटर्न रहा है कि ये कभी भी रिजल्ट ज़्यादा नहीं देता है, कम आपको 200-400, 500 दे देगा लेकिन अधिक बिल्कुल भी नहीं देता है। बाकी अन्य दरोगा अन्य एग्जामों में आप देखिएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिया जाता है जिससे जो भी बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट रहे उसका भी सिलेक्शन हो जाए। इसमें बहुत ही कम रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप विज्ञापन देखिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर परीक्षा एक से अधिक पाली में होती है तो उस कंडीशन में इक्यू परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ है। अब ये इक्यू परसेंटाइल क्या है सभी चीज़ों को एक एक करके आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप आइएगा तो यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर है कुल 11,240। इसके बाद नोट में लिपिकीय टंकन भूलवश किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है और मुख्य परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों का कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल निम्नवत है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या 99 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लिया गया है 150, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से मिला करके 150 क्वेश्चन पूछा गया। इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 150 में से है, तो ये 150 में से नहीं है दोस्तों, ये अलग चीज़ यहाँ पर हो गया। बिहार एसएससी में क्या था कि एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स, यानी टोटल जो परीक्षा था 150 का 4 गुना 600 मार्क्स का। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी रखा गया था, एक मार्क्स यहाँ पर काटा जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव का कंडीशन था। अब ये कितना क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है, तो क्वेश्चन आप सभी को अगर पता चल जाता है, यहाँ पर अगर 110 या 112 रहता तो आसानी से आप समझ पाते कि मेरा 110 सही था, 112 कट ऑफ गया, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आप देखिएगा तो अनारक्षित का 99.4613 यहाँ पर देखिएगा तो पॉइंट के 6 अंक तक यहाँ पर परसेंटाइल में सारा कुछ दिया हुआ है। और दूसरी बात देखिएगा दोस्तों, तो इस एग्ज़ाम में आप ये सोच रहे होंगे कि 110 पर ही कट ऑफ गया है, तो ये कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है, और इसके बाद आंसर की जारी हुई नहीं हुआ है। आप देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में तो आंसर की ऑफिशियली रूप से जारी किया जाता है तो उसमें 2-4 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया ही रहता है, फिर अभ्यर्थियों से ऑब्जेक्शन लिया जाता है, इसके बाद फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट चेक किया जाता है। लेकिन इसमें आंसर की कुछ भी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट रिजल्ट आया। हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को आप सही मान रहा हो वहाँ पर होगा क्या कि गलत आंसर ले लिया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये कितना क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है, तो अनारक्षित में देखिएगा तो 99.46 है, और अनारक्षित महिला में तो 94.57 है। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है दोस्तों इतना है, यहाँ पर परसेंटाइल गया है, तो इसलिए इसमें जो है कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। अब ये परसेंटाइल क्या होता है, तो परसेंटाइल में ये होता है दोस्तों कि तीनों शिफ्ट का आप देखिएगा तो किसी शिफ्ट में आसान, किसी में भारी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हो सकता है, दो किसी में अगर यही स्टूडेंट को बैठाया जाएगा तो किसी में 118 लाएगा तो किसी में 120 लाएगा। इसमें होता क्या है कि अगर तीनों शिफ्ट वाइज बात करें तो यहाँ पर 23 तारीख सेकेंड पाली हो गया, 24 तारीख प्रथम पाली, और फिर 5 मार्च। तो यहाँ पर जो भी टॉपर रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं कि 23 तारीख सेकेंड पाली वाले में टॉपर का यहाँ पर 132 मार्क्स आया होगा, इसमें अगर मान लेते हैं 134 आया होगा, इसमें मान लेते हैं कि 136 आया होगा, तो ये टॉपर का मार्क्स हो गया। तो ये टॉपर का रिजल्ट आ गया तीनों शिफ्ट वाइज। फिर इसके बाद दूसरे तीसरे नंबर का जनरल कैटेगरी में जितना रिजल्ट आना है बराबर के कंडीशन में तीनों शिफ्ट अभ्यर्थियों को लिया गया होगा, इस आधार पर यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो जिस अनुसार दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल हाई गया उस अनुसार कट ऑफ की बात करें तो लगभग यहाँ पर 117-18 क्वेश्चन पर ही रिजल्ट हुआ होगा। ये नहीं है कि 110-12 वालों का रिजल्ट हुआ होगा, कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। पिछली बार का अगर आप देखिएगा तो फिर आपको सारा कुछ क्लियर होगा। यहाँ से आप पिछली बार का देखिए, यहाँ से अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पिछली बार का, तो इस एग्ज़ाम में क्या था कि 110 पर रिजल्ट हुआ था। ये जो है प्रथम इंटर स्तरीय यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल जो 13,000 वाले पोस्ट की वैकेंसी है उसका है, तो इसमें 110 यहाँ पर कट ऑफ गया था, और 110 यानी क्वेश्चन 150 में से। तो इसमें यहाँ पर परसेंटाइल आप देखिएगा 96.92 यहाँ पर 6 पॉइंट तक है। तो अगर ये 96, 95 या 97 तक रहता तो 110, 12, 13 तक रिजल्ट आपका बिहार एसएससी CGL 3 में हो जाता। लेकिन यहाँ पर 99 पॉइंट यहाँ पर परसेंटाइल में कट ऑफ गया, इसलिए 117-18 पर ही आपका रिजल्ट हुआ होगा। और उसमें भी मेन बात यह है कि आप में से कुछ छात्र ये कमेंट कीजिएगा कि मेरा 117 सही है फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये भी कारण हो सकता है दोस्तों कि आयोग की ओर से आंसर हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को आप सही मान रहे हो उसका यहाँ पर हुआ क्या होगा कि कुछ गलत ही आंसर ले लिया हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आंसर की तो दिया नहीं गया है तो आप क्लियर यहाँ पर समझ नहीं पाइएगा। तो इस कारण से यहाँ पर ऐसा हुआ है सारा कुछ। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें 96 पॉइंट था, बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों का पिछड़ा ये सारा कुछ हो गया। तो ये तो हो गया इंटर लेवल से संबंधित। और यहाँ पर आप सचिवालय सहायक CGL 3 से संबंधित देखिएगा कैटेगरी वाइज। तो जनरल का हो गया 99, इसके बाद जनरल फीमेल में 94 है, EWS में 98 है, EWS महिला का 90 है, BC में देखिएगा तो 99 है, यानी जनरल कैटेगरी और BC कैटेगरी में बहुत ही कम का अंतर है। इसके बाद BC फीमेल का 91 और EBC का देखिएगा तो 98.30। इसके बाद EWS में 98.59 है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा SC में तो 93 है और ST कैटेगरी में 94 है। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों का यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे मेन बात ये है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि 4 से 5 नंबर का जनरल कैटेगरी, और इसके बाद BC में तो कम गैप, लेकिन EBC में ज़रूर जनरल का अगर 117 कट ऑफ गया है मान लेते हैं तो BC में यहाँ पर 112
ईबीसी में लगभग 112 पर रिजल्ट इस तरह से 5 क्वेश्चन का गैप रहता था, लेकिन इस बार देखिएगा परसेंटाइल में तो बहुत ही कम का गैप है। यहाँ पर 99.46 है और इसके बाद ईबीसी में देखिएगा तो 98.30, यानी मात्र 1 परसेंटाइल का गैप है। तो उस कंडीशन में आप देखिएगा तो यहाँ पर बहुत से बहुत दोस्तों लगभग यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो 4 से 5 मार्क्स, यानी क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 1.5 क्वेश्चन आप समझिए इस तरह से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इतना ही गैप रहा है। पहले की तरह नहीं है कि यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन का गैप। मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स इतना तक गैप यहाँ पर नहीं गया होगा, बस 1 से 1.5 क्वेश्चन का यहाँ पर गैप सारा कुछ रहा है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही कम दिया गया है और छात्रों की संख्या बहुत ही अधिक 9,12,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें से 6 लाख प्लस कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं और जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं ये सब सभी इस एग्ज़ाम में भाग लिए और रिजल्ट मात्र आया है 11,240। तो अब इतना कम रिजल्ट आया है और ऊपर से आप देखिएगा तो ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहा है, तो वो सारा कुछ आप सभी को पता ही है। तो फाइनली चलिए दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब जो भी 11,240 कैंडिडेट है उन सभी को अब मेंस एग्ज़ाम देना है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, लगभग 2 महीने में आपकी मेंस परीक्षा भी होगी। और यहाँ पर कट ऑफ को लेकर देख लिए और मार्क्स कैसे क्या देखना है, तो मार्क्स यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से अभी जारी नहीं किया जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही यहाँ पर पीटी का मार्क्स सारा कुछ दिया जाएगा। बाकी आप आरटीआई के माध्यम से कैसे क्या जान सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताएंगे। और सबसे बेहतर ये रहता दोस्तों कि अभी ही कैंडिडेट को मार्क्स बता दिया जाता, तो यहाँ पर कैंडिडेट को संतुष्टि मिल जाता कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ था। क्या कुछ यहाँ पर रॉ मार्क्स भी देख लेते, 110-12 जो भी क्वेश्चन सही होने पर रिजल्ट हुआ है सारा कुछ पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो एक ये भी है कि इसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की कुछ भी नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये कुछ भी कहना मुश्किल है कि 117-118 गया है। एक अनुमान ही हो सकता है कि यहाँ पर कट ऑफ परसेंटाइल को देखते हुए कितना हाई कट ऑफ गया है। बाकी इस रिजल्ट को लेकर आप लोगों को क्या कहना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ था, आप किस कैटेगरी से है, ज़रूर कमेंट करके बताइए।